Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं लाइट लेसन का पार्ट नंबर 18 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैंने मिरर फार्मूला के बारे में आपको पढ़ाने का प्लानिंग किया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है और इनसे न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, ये मान के चलिए। तो हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं और आई होप जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। मिरर फॉर्मूला में जैसा कि आप फॉर्मूला यहां पर देख रहे हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिखा हुआ है। एग्जैक्टली होता क्या है, पहले मैं इनका मतलब बता देता हूं, जिसमें से आप जानते हैं। और कार्टेशियन का साइन कन्वेंशन रूल जो मैंने बताया था, अगर आपको वहां पर याद होगा तो मैंने v और u के बारे में भी बताया था, बट मैं आपको अभी यहां पर भी बता दे रहा हूं। f का मतलब होता है फोकल लेंथ, v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें से कोई भी दो की वैल्यू आपको दी हुई है और किसी तीसरे का, किसी थर्ड का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। सपोज दैट आपको फोकल लेंथ दिया है और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब u दिया हुआ है, तो इमेज कितने दूरी पर बनेगा ये आप बता सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। या आपको v दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा ये बता सकते हैं। या आपको v और u दिया हुआ है तो आप फोकल लेंथ मतलब स्मॉल f की वैल्यू बता सकते हैं। मतलब कोई दो वैल्यू दिया हुआ है तो आप जो है एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला, इसको ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इजी है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u का मतलब अगेन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, v का मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज और f का मतलब फोकल लेंथ। अब यहां पर एक चीज को ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने कार्टेशियन में बताया था कि इमेज जो है किधर बन रहा है, ऑब्जेक्ट को आपने कहां पर रखा हुआ है, फोकल लेंथ किस साइड बन रहा है, लेफ्ट की राइट साइड में, ये सारे चीजें जो होते हैं ये हमको पता करना होता है। और ये सारे चीज हम साइन प्लस और माइनस के बेस पर, जो कार्टेशियन का साइन कन्वेंशन रूल हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला हमारा है ये क्या है, दिस फॉर्मूला इज साइन सेंसिटिव। मतलब अगर आपने साइन सही नहीं रखा तो आपकी वैल्यू या आपके आंसर सही नहीं आएंगे, आप एग्जैक्ट नेचर नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए आप साइन कन्वेंशन के रूल को बहुत अच्छे से एक बार रिपीट करके और फिर इनको यूज करिएगा। मैं यहां पर भी आपको बीच बीच में बताते रहूंगा। बहुत ही आसान था साइन कन्वेंशन का रूल, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हमेशा कोई भी डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है। उसके बाद जब आप ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में रखा हुआ है उनसे होते हुए इंसिडेंट रेज कहां पड़ेंगे, मिरर पर पड़ेंगे। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर आप डिस्टेंस नापते हैं तो पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में नापते हैं तो नेगेटिव होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का लेंथ पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की वैल्यू नेगेटिव होती है। फिलहाल उसका भी यूज नहीं होगा, आप देखते हैं यहां पर कैसे कैसे करते हैं हम लोग एक एक करके। तो सबसे बेस्ट तरीका न्यूमेरिकल के थ्रू हम समझते हैं, हमको सब कुछ आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, if an object is placed 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम कॉनकेव मिरर के सामने 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं, जिसका फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर और बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। देखिए यहां पर सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है। यहां पर मैं अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बनाऊं, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे बना दे रहा हूं, तो ये हमारा पोल है, मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाया हुआ है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर यहां पर है, ठीक है। मतलब
ये जो वैल्यू है पोल से, ये जो वैल्यू है ये यू की वैल्यू है जो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और बोल रहा है कि उसका फोकल लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये इसका फोकल लेंथ है। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ जो हमारा है, ये हमारा फोकस हुआ, और पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मान लीजिए हमारा फोकल लेंथ है जो दे रहा है क्या, 2 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है कि इस कंडीशन में इमेज कहां पर बनेगा, कितने दूरी पर बनेगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया हुआ है हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, कि आप जो है क्या क्या चीज दिया हुआ है उनको, और क्या चीज पूछ रहा है उनको लिखिए। सबसे पहले इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के सामने जो है 6 सेंटीमीटर मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब क्या दिया हुआ है, स्मॉल यू की वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। अभी हम साइन बाद में लगाते हैं, साइन सेंसिटिव है इसलिए हम उसको यूज करेंगे। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ मैंने लिख दिया 2 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, v की वैल्यू पूछ रहा है, स्मॉल v की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। डू यू नो एनी फॉर्मूला रिगार्डिंग दीज वैल्यूज, हाँ आप जानते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया मिरर फॉर्मूला का यूज करके आप कर सकते हैं। बट आप सबसे पहले क्या करिए, साइन इनका पुटअप कर लीजिए, क्योंकि आपको साइन के बेस पर ही न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, अदरवाइज योर सोल्यूशन विल बी रॉन्ग। ठीक है, तो यहां पर साइन कन्वेंशन में मैंने क्या बोला, मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है कॉनकेव मिरर से। अब मैंने बोला था ये ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये होगा, और उसका अपोजिट डायरेक्शन ये होगा। इस वेव में पॉजिटिव, इस वेव में निगेटिव पोल से, आपको मालूम ही है। तो अगर हम 6 सेंटीमीटर जब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजरमेंट करने जाएंगे यू, तो हम पोल से किधर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखिए किधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। और वैसे भी याद रखिएगा चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, यू की वैल्यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। फोकल लेंथ को देखिए, ये फोकल लेंथ हमारा है। पोल से आप जब फोकल लेंथ नापने आएंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और आप पोल से जब फोकल लेंथ मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, फोकल लेंथ नापने के लिए पोल से आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स फोकल लेंथ की वैल्यू भी क्या होगी, निगेटिव होगी। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। आपके पास फार्मूला क्या है, मैंने फार्मूला आपको बताया, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही हमारा मिरर फार्मूला। अब हम वैल्यू को पुटअप करते हैं जो जो हमको गिवन है, हमको u गिवन है, f गिवन है, थर्ड वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेफिनेटली। तो 1/f की जगह पर क्या लिखेंगे, -2, ठीक है, इक्वल टू 1/v, v हमको फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितनी है, -6 सेंटीमीटर, तो मैं यहां -6 सेंटीमीटर रख दे रहा हूं। अब यहां पर फिजिक्स का काम तमाम, मतलब फिजिक्स ने अपना वर्क कर लिया। अब यहां से मैथमेटिकली आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिनके बेसिक मैथ स्ट्रांग है वो बड़े आराम से अब v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि मैं नहीं बताने वाला हूं, मैं बताऊंगा, बट मैं ये आपसे कहूंगा कि यहीं पर वीडियो को पॉज करिए और एक बार v की वैल्यू खुद से फाइंड आउट करिए, ठीक है। बाकी मैं आपको बता रहा हूं कैसे करते हैं। अब यहां पर देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के माइनस हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं 1/-2 इज इक्वल टू 1/v, और यहां प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको इधर लाता हूं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं काम करता हूं डायरेक्ट करता हूं ताकि इनको बेसिक प्रॉब्लम हो वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो वो आप जब इसको वैल्यू को नंबर को एक साथ करते हैं तो मैं काम करता हूं, मैं इसको इधर लाता हूं, तो हो जाएगा -1/2
यही होगा ना। और ये वाला -1/6 जब इधर आएगा इक्वल टू के, तो क्या आ जाएगा +1/6 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1/v। यही होगा ना। अब इधर मैं सॉल्व करता हूं। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे, ठीक है, तो आएगा हमारा 6। ये आएगा ना 6। अब आप देखिए 2 3 जा 6 और 3 जा 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा -3 प्लस 6 1 जा और 1 इंटू 1 1 ही होगा इक्वल टू 1/v। यही हो रहा है हमारा। उसके बाद -3 और +1 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। यही ना। बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस कर दीजिए और माइनस का साइन जिसके सामने लगा हुआ है, 1 + 1 माइनस है तो इसका मतलब आप माइनस करेंगे। बड़े में से छोटे वैल्यू को माइनस कर दिया जाता है, तो मैं 3 में से 1 को माइनस कर दिया। अब साइन देखेंगे, जो बड़े वैल्यू के सामने वाला साइन लगाते हैं तो 3 वाला बड़ा है, 3 के सामने माइनस है तो मैं माइनस लगा दिया अपॉन 6 इज इक्वल टू 1/v। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है। बाकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लीजिए जैसे आपको बेटर लगे। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2 माइनस लगा दीजिएगा तो 2 3 जा 6। वैल्यू कितना आया, v की वैल्यू आई -3 सेंटीमीटर। मतलब पोल से 3 सेंटीमीटर, लगभग मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर हो रहा है, मैं मान ले रहा हूं लगभग ये 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। मतलब v की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। v की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि नेचर भी बताइए। अब चूंकि ये माइनस में आया है, इन्हीं से आप नेचर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैंने साइन कन्वेंशन में आपको बताया हुआ था। बाकी आप यहां पर भी देखिए, अगर इमेज माइनस में आ रहा है इसका मतलब मिरर के ठीक किधर बना होगा, सामने बना होगा। क्यों, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में इमेज बन रहा है, इसीलिए तो माइनस ही आ रहा है। अगर पॉजिटिव होता तो इधर आता, ठीक है। तो इसका मतलब ये इधर ही बन रहा है। मतलब कि रियल में आपको वैसे भी मालूम है कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इंसिडेंट रे के बाद रिफ्लेक्शन सामने ही होता है और रियल में होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज। इसका मतलब इमेज इज रियल। इतना चीज क्लियर हुआ, इमेज इज रियल। और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इन्वर्टेड बनता है, ये चीज मैंने बताया हुआ है। अगर इमेज की वैल्यू निगेटिव आ रही है, दैट मीन्स फॉर द कॉनकेव मिरर कंडीशंस में इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। आ रही मेरी बात समझ में, ये इन्वर्टेड ही होने वाला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो दूसरे पैटर्न का है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, अब यहां पे कॉन्वेक्स मिरर है, बट देखिए स्पेशल चीज यहां पे है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ये पोल है, इधर में पॉलिश रहेगा, ये पोल हो गया हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने मान लीजिए मैं यहां पे मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर हो रहा है। क्या है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मतलब आपको u का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। साइन अभी हम पुटअप नहीं करेंगे, अभी जो जो दिया उसके हिसाब से रखते हैं। मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, और आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मालूम होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। यहां पर पोल है, ठीक है, तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, मतलब आपको u की वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। और एक चीज, अब साइन की बात किया जाए
तो साइन में आपको मालूम है, मैंने बताया यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। और वैसे भी देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापने जाएंगे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के किधर जा रहे हैं आप, अपोजिट जा रहे हैं, तो साइन क्या लगेगा, निगेटिव। अब यहां पर आपको रेडियस दिया हुआ है, दैट इज 60 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब v की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है। अब आप बोलोगे सर ये ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है सर, जहां पर हम मिरर फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सर हम देखिए हमारे पास u फाइंड आउट है, बट r का यहां कोई यूज नहीं है, v फाइंड आउट करना है, मतलब कि यहां पे दो वैल्यू हमको फाइंड आउट नहीं है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपने मिरर लेसन के मेरे हर एक पार्ट को 1 बाय 1 बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो वहां पर मैंने एक पार्ट में आपको बताया था कि r और f के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ डिस्टेंस पर क्या होता है, फोकस होता है। यही मैंने बताया था, मतलब कि r/2 अगर आप कर देते हैं तो आप फोकल लेंथ का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेस पर r की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर रेडियस, उसका आधा आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 30, दैट मीन्स फोकल लेंथ आपको फाइंड आउट हो गया, दैट इज 30 सेंटीमीटर। मतलब कि फोकल लेंथ जो है ये कितना हो गया, फोकल लेंथ कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। मतलब आप f की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिए। अब साइन सॉरी यहां पे मैंने मीटर लिखा हुआ था बाय मिस्टेक, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, चलिए अब 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है हमारा 30 सेंटीमीटर। अब साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, क्या लगाएंगे एक बार जरा सोचिए। फोकल लेंथ हम कॉन्वेक्स मिरर में इधर नाप रहे हैं, इधर मेजरमेंट करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल एक्सिस पर जब हम मेजरमेंट करते हैं, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन यही है, और हम फोकल लेंथ इसी डायरेक्शन में नाप रहे हैं, इन द इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तो इसका मतलब वैल्यू हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। आप लिखें चाहे ना लिखें, पॉजिटिव माना जाता है। चलिए अब तो आपको दो वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल को, बिल्कुल आप कर सकते हैं। 1/f की वैल्यू कितना हो गया 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v, और u की वैल्यू हमारा कितना है माइनस, अब मैं देखिए यहां पर प्लस और -10 लिखूंगा नीचे में, इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस लिख दे रहा हूं 1/10। ये होगा u की वैल्यू, कोई डाउट। चलिए अब फिर से वही फिजिक्स का काम खत्म, मैथ का काम शुरू। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल वाले वैल्यू को न्यूमेरिकल के साथ कर देते हैं, नंबर वाली वैल्यू को नंबर के साथ कर देते हैं। तो 1/30 ये माइनस वाला आएगा इक्वल टू किधर, तो प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। यहां पर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 30 1 जा 1 प्लस 3, ठीक है 10 3 जा 30 और 3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू 1/b। आप इसको करेंगे, यहां पे मैं कर दे रहा हूं, उसके बाद यहां पर रहेगा 1 प्लस 3 4/30 इक्वल टू 1/v। इस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं v करना चाह रहा हूं, डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या v इक्वल टू निकालना चाह रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, 30/4 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, 2 बचा पॉइंट, 2 बचा 0 बढ़ाइए 4 5 जा 20। आप करके देख लीजिएगा, मतलब 7.5 सेंटीमीटर। अच्छा आंसर तो आ गया, v की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया 7.5 सेंटीमीटर, और वैल्यू है हमारा पॉजिटिव। अब इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको यह समझ में आया कि इमेज जो है जो भी बनेगा वो इधर नहीं बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर में वैसे भी आप जानते हैं डिस्टेंस ऑफ द इमेज कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पोल से आपको जाना पड़ेगा, मतलब बिहाइंड द मिरर बन रहा है। सपोज दैट यहां पर इमेज जो है
यहां पे मान लीजिए बन रहा है। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर, यही हुआ 7.5 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो 7.5 सेंटीमीटर है ये पॉजिटिव में है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के कहां बनेगा, ऊपर में बनेगा। मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर, ठीक है, इसीलिए पॉजिटिव हुआ, एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। और ये आपको मालूम है जिसको हम क्या कहते हैं, इरेक्ट कहते हैं, ऊपर बनता है। मैंने अभी अभी बताया था, मैं कई सारे वीडियो में बताते हुए आ रहा हूं, अगर इमेज की वैल्यू पॉजिटिव बनती है तो समझ जाइएगा इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, और अगर इमेज की वैल्यू निगेटिव आती है तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है। तो यहां पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज इज वर्चुअल, पीछे बनेगा, रियल में नहीं मीट कर रहा है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट है। इसी पैटर्न पे आप और भी अपने न्यूमेरिकल्स को करते रहिएगा। इसे आप देखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए वीडियो को पॉज करके, बाकी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये लास्ट है हमारा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर में 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। मान लीजिए हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, अगेन वही हमारा बन रहा है। ठीक है, पोल इस पीछे साइड में होगा, ये पोल हो गया। ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जा रहा है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मान लीजिए ये पोल से हम नापेंगे, ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमारा हो रहा है। ठीक है, ये क्या हमारा यू हो गया। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, मान लीजिए फोकल लेंथ की बात करेंगे, फोकल लेंथ इधर बनेगा, ये हमारा कितना हो गया, ये फोकस हो गया, और ये डिस्टेंस ऑफ द पोल टू फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दैट इज 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, आपसे वी पूछ रहा है, मतलब आपको गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, और आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है एफ कितना, 15 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ क्या रहा है, इमेज का पोजीशन पूछ रहा है, दैट मीन्स वी आपसे पूछ रहा है। साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, यू हमेशा निगेटिव रहेगा, बाकी आप करते करते समझ में आ गया होगा। फोकल लेंथ क्या होगा, इधर में इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहा है फोकल लेंथ, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, आप लगा लीजिएगा, बेटर रहेगा। ठीक है, नहीं लगाने से भी पॉजिटिव माना जाता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लगा लिया करिए। मिरर फॉर्मूला में 2 की वैल्यू फाइंड आउट, सो यू कैन फाइंड आउट द रिमेन्स वैल्यू। ठीक है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ये हमारा फॉर्मूला है। एफ की जगह पर 15, 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन -10, तो मैं प्लस माइनस को डायरेक्ट कर दे रहा हूं 1 अपॉन 10 माइनस में लिख करके। न्यूमेरिकल नंबर वाली वैल्यू किधर लाते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन 15, ये माइनस इधर आएगा, प्लस 1 अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन वी। यहां पे करता हूं मैं, अब क्या होगा, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, इनका एलसीएम, ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे, दैट विल बी 30, 15 2 जा 2 इंटू 1 2 प्लस 10 3 जा, हो गया, तो हो जाएगा 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 5/30। तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 5 6 जा 30, मतलब वैल्यू आएगी वी की 6 सेंटीमीटर। अब वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब इमेज किधर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है पॉजिटिव, जो मैंने अभी बताया था। और इमेज कैसा होगा, पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि ये वर्चुअल होगा, रियल में तो रिफ्लेक्ट होकर के नहीं मीट करेगा, और पॉजिटिव है तो मतलब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये नेचर में आप लिखेंगे, नेचर में यही लिखा जाता है। जैसे पॉजिटिव आया तो आप लिखेंगे, सो द इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड द मिरर एंड द इमेज विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल।
ठीक है। अगर निगेटिव वैल्यू आती कॉनकेव मिरर के केस में जो आता है, तो आप लिखेंगे सो द इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड द इमेज इज व्हाट, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आई होप कि आपको मिरर फॉर्मूला क्या होता है, उनके बेस पर जो बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया, किस तरह से ये साइन सेंसिटिव होता है। आप मेरे साइन कन्वेंशन को नहीं देखें तो आप उसे देखिए, आपको ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप इसके बेस पर और भी न्यूमेरिकल को अपने बुक से करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, हम उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले आपके सबसे बेहतरीन चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन आप तक हम अपलोड करें तो वो पहुंच जाए। साथ में आप उसके बगल में बेल आइकन है उसको भी जरूर क्लिक करके रखें, ठीक है, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच।